जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम भक्तों को मेरा सादर नमन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को एक बार पुनः उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ करने के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी तक हम बालकांड के दोहा क्रमांक 71 तक पाठ कर चुके हैं। अब उससे आगे आज पाठ करेंगे। पाठ करते समय यदि कोई त्रुटि रह जाए तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मुझे क्षमा करने की कृपा करें। आइए मिलकर पाठ करते हैं। जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अवजों तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाय शिखावनु देहू। करय सो तपुजहि मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। तो हिमवान जी अपनी पत्नी मैना से कहने लगे कि यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, अपनी पुत्री से स्नेह है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, अर्थात उसे भोले भगवान की कृपा प्राप्त हो। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहो अशंका, सब ही भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम जो मिथ्या संदेह है उसे छोड़ दो। ऐसा कर वे मैना जी को समझाने लगे कि शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो के नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के इस प्रकार के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना वहाँ से उठी और तुरंत उठकर पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। उन्हें स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बैठा लिया। बारह बार लेते उर लाई, गद गद कंडन कछु कह जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। मैना रानी बार बार पार्वती जी को हृदय से लगाने लगी। प्रेम में विवल होने के कारण मैना का गला भर आया, उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। जैसे कभी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपने देखा होगा कि अत्यधिक प्रेम हो या अत्यधिक दुख हो जाए तो उस समय हमारा कंठ भर जाता है और हम कुछ कह नहीं पाते। उसी प्रकार मैना की स्थिति हो गई। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ थीं। उन्हें माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से कहने लगीं। सुनहि माँ तुम्हें दी कि अस सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सोय प्रवर अस उपदेश हु मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषध दशरथ अजिर विहारी। वे अपनी माता से कहने लगी, हे माता सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कुछ उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? करहि जाए तपोत्शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी।
मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। उन्होंने स्वप्न में कहा है, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा। उन्होंने आगे कहा है कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु अर्थात भगवान नारायण सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में पूरे जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत वचन विषमित महतारी, सपन सुनायो गिरे हकारी। उन्होंने मुझे आगे कहा है कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा अपने हृदय में जानकर तू जाकर तप कर। यह सब बातें सुनकर माता मैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत हिमवान जी को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता हे बाहुविध समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलनी। प्यारे कुटुंबी परिवारजन पिता और माता सब व्याकुल हो गए, ये विचार कर कि उनकी बाल्यावस्था है और इतने कठोर तप का उन्होंने संकल्प लिया। किसी के मुंह में कोई बात नहीं बन रही थी, अर्थात शब्द नहीं निकल रहे थे। वेद शिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु दहि पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे समय पर वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा के बारे में बताया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको अपने जो शंकाएं थी उनका समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेर तजौ सब भोगु। प्राणपति भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, क्योंकि उनकी तो बाल्यावस्था थी, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सभी भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, नया प्रेम उत्पन्न होने लगा, और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस सम्मत सोए खाई। कुछ दिन उन्होंने जल और वायु का भोजन किया, अर्थात केवल जल को आधार बनाकर समय तप किया, और फिर कुछ दिन भयंकर कठोर उपवास किए, जो
बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। इसके पश्चात अब उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा जी का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहर दुषह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर विहारी। ऐसी गगनवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, हे गिरिराज किशोरी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असह्य क्लेशों को, जो कठिन तप तुम्हारा हो रहा है, उसे त्याग दे और अब भगवान त्रिपुरारी तुम्हें मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अवउर धरहु ब्रह्म वरवाणी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी तो बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप अभी तक किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहर घर जाए हो तबहि। मिले ही तुम्हि जब सप्त ऋषिषा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को सत्य प्रमाण समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु सम्मुखर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही गई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका प्रसन्नता के मारे शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहने लगे कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपय सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर अपना शरीर त्याग किया था दक्ष की सभा में, तब से भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धर हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर विहारी। चिदानंद सदैव आनंद में रहने वाले, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित भगवान शिव, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री नारायण श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में लीन रहते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे का पाठ पुनः कल करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की जय हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी, जय हो प्रभु।